नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम सीखते हैं गणित को आसान भाषा में। मैं हूं आपका होस्ट बीजे सर और आज हम सीखेंगे पक्षांतर के बारे में, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपोजिशन कहते हैं। यह बीजीय समीकरणों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि पक्षांतर होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। तो सबसे पहले समझते हैं पक्षांतर क्या है। जब हम किसी बीजीय समीकरण को हल करते हैं तो हम एक पक्ष से पद को दूसरे पक्ष में स्थानांतरित करते हैं और इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हमें कोई समीकरण दिया है 3x + 5 = 7। तो ये जो इक्वेशन है एल्जेब्रिक इक्वेशन, इसकी एक साइड इस तरफ को बोलते हैं LHS और इधर वाली साइड को बोलते हैं RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड की साइड में होती है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये इधर वाली राइट हैंड की साइड में होती है इसलिए इसको RHS बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज को LHS से RHS में लेके जाएं या RHS से LHS में लेके जाएं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन या पक्षांतर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि किसी भी जैसे वेरिएबल है, कोई चर है x, तो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बाकी के अचर संख्याओं को, बाकी के कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, देखो समझे। अब 3x + 5 = गिवन है हमें 7। तो 3x = क्या आ जाएगा, 7 - 5। 5 को उधर लेके गए तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो 3x = बचेगा 2। तो x = आ जाएगा 2/3। इधर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से समझ लें। इसी प्रक्रिया को हम पक्षांतर कहते हैं। जैसे मान लो 4a + 7 = गिवन है 2a - 3। तो हम इस 2a को इधर लेके आएंगे तो 2a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4a - 2a = -3 - 7। 7 प्लस का था उधर क्या माइनस का हो गया, तो यहाँ बचेगा 2a = -10। तो a = आ जाएगा -10/2 यानी कि -5। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए पक्षांतर का उपयोग करते हैं, और लगभग हर इक्वेशन में, हर एल्जेब्रिक इक्वेशन में, हर बीजीय समीकरण में पक्षांतर का उपयोग होता है। ठीक है, तो बात करते हैं पक्षांतर के नियमों के बारे में कि पक्षांतर के नियम क्या क्या है। तो सबसे पहला नियम आता है जोड़ घटाव नियम। यानी कि जब भी हम किसी एक संख्या को एक पक्ष से दूसरी पक्ष में लेके जाते हैं, तो अगर वो संख्या प्लस की होगी तो दूसरे पक्ष में जाके माइनस की हो जाएगी, और अगर माइनस की होगी तो दूसरे पक्ष में जाके प्लस की हो जाएगी। जैसे मान लो x + a = b दिया है, तो a को उधर लेके जाएंगे तो x = हो जाएगा b - a। तो जो प्लस का साइन था वो काय में चेंज हो गया है, माइनस में। ऐसे ही मान लो अगर हमें दिया जाता x - a = b, तो x = हो जाएगा b + a। अब माइनस वाला साइन किस में चेंज हो गया, प्लस के साइन में। तो इस तरह से ये नियम काम करता है। तो ये हो गया जोड़ घटाव का नियम। और दूसरा नियम होता है गुणा भाग नियम। यानी कि अगर हम किसी संख्या को एक पक्ष से गुणा करें, मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी संख्या का, तो उसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो दूसरे पक्ष में जाकर उसका डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी आप समझें एग्जाम्पल से। जैसे x × a दिया है तो ax = b है, तो a का x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो x = आ जाएगा b/a। तो उधर जाके a का क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऐसे ही यहाँ पे होता x/a = b, तो इधर a का डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा x = ab, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a का। तो ये होता है हमारा गुणा भाग नियम। और इसमें तीसरे तरह का जो नियम आता है वो आता है घातों का नियम। ठीक है, तो अगला नियम है वो है घातों का नियम। यानी कि अगर किसी संख्या की कोई घात लगी है इस तरफ, तो दूसरी तरफ जाके वो उसका मूल बन जाएगा। जैसे x² होगा तो दूसरी तरफ जाके √√ हो जाएगा, और √√ होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो किसी संख्या पे पावर जो लगी होगी वो क्यूब हुई, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगी।
और क्यूब रूट हुई तो क्यूब हो जाएगा। देखो आप इसको भी एग्जांपल से समझें, जैसे कि अगर x की पावर 1/n है और इसके इक्वल दिया a, तो इस 1/n को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा a की पावर n। और ऐसे ही अगर ऐसा होता कि x की पावर n इक्वल टू a होता, इस पावर को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा a की पावर 1/n। तो ये घातों का नियम होता है। देखो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होते हैं, उनका मतलब भी यही है। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए, साथ में यहाँ प्लस माइनस भी आता है। ऐसे ही अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए होता तो एक्स इक्वल टू हो जाता क्यूब रूट ऑफ ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे अंडर रूट एक्स इक्वल टू ए होता तो एक्स इक्वल टू हो जाता ए स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ x इक्वल टू ए होता तो ये हो जाता x इक्वल टू ए की पावर 3। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दे के समझाए हैं, अलग अलग एग्जांपल हैं ये चारों, ठीक है। तो ये होता है घातों का नियम। इसमें एक चीज और आती है जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x/2 इज इक्वल टू 3/5, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x, और इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू यहाँ से हम 6/5 इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कैंची का गुणा जो आप बोलते हो हिंदी में, वो यही होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इसके कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीजें पता चल जाएंगी। मान लो जैसे कहीं पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया है, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। सिमिलरली अगर रूट एक्स इज इक्वल टू 8 दिया होता तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 64। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि अगर हमें दिया है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 34, तो 5x, देखो जो टर्म जिस वैल्यू को हम फाइंड करते हैं उस टर्म को इसी तरफ रहने, तो जो उसके अलावा वाले उनको दूसरी तरफ भेजना है। तो 9 को उधर भेजेंगे, उधर 34 प्लस का है और 9 इधर प्लस का है, तो उधर जाके 9 हो जाएगा माइनस का। तो 5x इक्वल टू आ जाएगा 25। तो x इक्वल टू इधर 5 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये हमारे 3 एग्जांपल हो गए। चौथा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो अगर हमें दिया है 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 8, तो इस 5 को इधर भेजेंगे तो 9x प्लस का है, 5 उधर प्लस का था, इधर आके 5x माइनस का हो जाएगा, और 8 इधर प्लस का है पहले से। इस 4 को आप इधर भेजोगे तो यहाँ 4 माइनस का, इधर जाके 4 हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 5, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x। देखो 9x में से 5x चले जाएंगे तो 4x बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 12/4, यानी कि 3। तो इस तरह से हम पक्षांतर करके भी संख्याओं की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हमारा चीजों को सॉल्व करने का। यहीं पे देखो, मान लो अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पांचवा। अगर x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 दिया होता तो x इक्वल टू क्या हो जाता, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 मतलब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। इस पे बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि अगर ये दिया होता 3 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की मान निकालो। तो आप चाहो तो इसको पहले प्रैक्टिस करो वीडियो को यहीं पॉज करके, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये आ जाएगा, देखो 3 का यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, इनटू का साइन माना जाएगा। यहाँ 3 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसमें होगा और फिर इसमें होगा, तो ये आ जाएगा 6x
प्लस 15 माइनस 4 इज इक्वल टू, सिमिलरली 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 14। तो 6x प्लस 11 बराबर 2x प्लस 14। अब 2x को इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 6x माइनस 2x और 14 माइनस 11। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 4x और यहाँ पे बचा हमारे पास 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन से अगर हमें किसी वेरिएबल की या x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पक्षांतर की सहायता से आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है पक्षांतर करने का। तो मुझे लगता है कि इजीली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कैसे करना है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क भी आपके लिए इसमें होना चाहिए, तो मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं जो आपको घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन है x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब तुम कहोगे सर फ्रैक्शन वाला कराया नहीं, हमको दे दिया है, तो मैं लाओ इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 5/2। बस सिमिलर, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस प्लस था उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 14 माइनस 5, 14 में से 5 चले जाएंगे तो बच जाएंगे हमारे 9/2। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, तो आप सॉल्व कर लेना। 5 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। 5x इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4। और पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 4 इंटू 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स। तो इनसे आप x की वैल्यू फाइंड कर लेना, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पक्षांतर के जो नियम मैंने अभी आपको बताए हैं वही लगाने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पक्षांतर करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कुछ बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं बच्चे सीखते चल रहे हैं। ठीक है, और कमेंट करने में और लाइक करने में आपका जा ही क्या रहा है, लाइक कमेंट तो कर ही दो। और कोई डाउट रह जा रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई मिस्टेक है, कोई दिक्कत है आपको कोई चीज में, कुछ भी छोटे से छोटा भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस कमेंट का आपको जरूर जवाब करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और मैथ में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। कल हम सीखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि चरों के हमने गुणनफल सीख लिए हैं, मल्टीप्लाई सीख लिया, डिवाइड सीख लिया, प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, लेकिन एक साथ बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, एक साथ फ्रैक्शंस आ जाएंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो टेक्निक सीखेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले पार्ट का वेट करिए।